दो यीशु मसीह का वचन में लिखा है बाइबल के अध्ययन में जो 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, वही 7 कलीसिया में दूसरी कलीसिया सुमरन। तो कलीसिया का है तो प्रकाशित वाक्य एक अध्याय 11 वचन में 7 कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। उसके जो उसमें चलना कैसे है, कैसे चलना चाहिए, दूसरी कलीसिया कैसी है, वो देखने के लिए 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 वचन में हम पढ़ेंगे। और सुमन की कलीसिया को दूत ये लिखा कि जो प्रथम और अंतिम हैं, जो मर गया था और अब जीवित हैं गया है, वो ये कहता है कि ध्यान से सुनेंगे तो इसमें समझ में आएगा। तो दूत क्या लिखा कि प्रथम और अंतिम कौन है, प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है। एक प्रकाशित वाक्य में ये अध्याय 17 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैर पर मुर्दे सजा गिरा पड़ा और उसने उस पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित भी हूँ। शुरुआत भी परमेश्वर है, अंत भी परमेश्वर है। हम जब शुरुआत में हैं, जीवन जी रहे हैं, अंत में भी वही जीवन होना चाहिए। बीच में बदलते रहना ये जीवन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। तो अंतिम और जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम जान रहे हैं। उनकी कलीसिया क्या है और कलीसिया में इंसान कैसे जीना, वो सारी बातें परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। तो इसलिए सुनिए, सारे वचनों को हमें जोड़ के देखते हैं। तो प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर जो 7 कलीसिया के बारे में बताया, दूसरे कलीसिया में लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसके बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 वचन में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और ये नहीं पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है हमारा दुख दर्द परमेश्वर जानते हैं, फिर भी हमें धनी के जैसा जीवन जीते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग मसीह लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इज़राइल लोग हैं, ये सारे लोग तो बोलते हैं, लेकिन है ही नहीं है। क्योंकि शैतान हमें भरमाने में, उसकी सभाओं में, उसकी हाल चाल में फंसा के रखे हैं। इसलिए परमेश्वर ने ना वचन के क्या समझाना चाहता है कि इसकी निंदा को भी जानते हैं, क्या निंदा करते हैं हमारे जीवन में। यही निंदा को मिटाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया और प्रथम भी वही है, अंत भी वही है करके इसके लिए लिखा है। तुम जो कुछ भी करोगे उसी के पास जाना है, अंत करने वाला वही है। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में लिखा, जो दुख तुझे को झेलना होगा उससे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितने को पानी में डालने पर है, ताकि तुम परखो जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तुम्हें समझना है, परमेश्वर बोलते दुख उठाओ, झेलने होगी, मत डरो। शैतान तुम्हें कितनी जेल खाने में डालने पर हैं, परखेगी तुमको, लेकिन तुमको 10 दिन तक दुख उठाना। मतलब 10 दिन का मतलब आप ये सोच रहे कि मेरे जीवन में 10 दिन, हमारे जीवन में 70 साल है, 60-70 साल है, उसमें 10 दिन का मतलब क्या होता है? अगर हम परेशानी होता है तो पूरी ज़िंदगी में 10 दिन के हिसाब से प्रभु देखते हैं, क्योंकि प्रभु की नज़र में एक दिन 1000 साल है। ऐसा ही हमारा जीवन है ना, कई बातों से ऐसे जुड़े हुए, इसीलिए तो चिंता मत करो। तो प्राण देना तक भी विश्वास रखो तो तुम जीवन की मुकुट पाओगे। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, हमें क्या लिखा, जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसके दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। ये दूसरी मृत्यु से हानि नहीं, जो जय पहुँचना, जय पाना है। जैसे यीशु मसीह संसार को
जय पा लिया ऐसा तुम्हें भी पाना है करके वचन कहता है। इसलिए जय पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और वचन को समझेंगे। आमीन।